तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी बता चुका था कंसेप्ट ऑफ सेट और वेन डायग्राम तक बताया था। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम किससे बनता है, यूनियन का कैसा बनता है और डिफरेंस का कैसा बनता है, ये सब बता दिया था। आज मैं सबसे प्यारा सबसे मस्त कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। क्या नाम है जी? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। देखा जाए गौर से, क्या बताने जा रहा हूँ मैं आप लोग को? कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जिसको हिंदी में बोलता हूं मैं या सभी लोग बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, सभी बोलते हैं समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक, ध्यान दिया जाए, क्या बोलते हैं जी? समुच्चय का पूरक। तो समुच्चय को पूरक को यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे डिनोट करते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे बाबू? कंप्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे डिनोट करते हैं ये जानेंगे। अगर सेट दिया हो कोई भी, उसके पावर सी लिख दिया जाए तो वो इसका मतलब कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए निकलना है। या ए के ऊपर डैश दे दिया जाए तब भी क्या है इसका मतलब कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए बोल रहा है। क्या जी? या ऐसा, या इसको क्या कर दे, ए के पावर बार दे दे, ए पर नहीं जो भी सेट देगा उसके ऊपर बार लिख दे दे, डैश दे दे और सी दे दे, तो उसी को डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट से। क्लियर? अब कैसे निकालेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ये जानेंगे। टू द पॉइंट, हाउ टू फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कैसे निकालेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ये जानेंगे हम लोग। तो एकदम सिंपल है कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालना, एकदम आसान है। क्या करेंगे, जब भी जो बोलेगा निकालने के लिए, जो सेट बोलेगा, ए मान लीजिए कि ए कंप्लीमेंट निकालना है तो लिखेंगे इन्वर्सल सेट माइनस ए। क्या लिखेंगे? इन्वर्सल सेट माइनस ए। अब समझिए यू फॉर इन्वर्सल सेट, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू से या एस से। यूनिवर्सल सेट को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कैपिटल ए यू या एस से करते हैं। मेरे भाषा में इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ ऑल सेट। क्या बोलते हैं जी? किंग ऑफ ऑल सेट। जितने भी सेट दिए होंगे यूनिवर्सल सेट से ही निकल कर आए होंगे, यानी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट का सभी सेट क्या होता है? सबसेट होता है। तो ए रहेगा तो वो सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। बी होगा तभी क्या होगा? वो भी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यानी कि मेरे भाषा में इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं, डिफाइन करते हैं किंग ऑफ ऑल सेट। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ ऑल सेट। क्लियर? सभी सेट का क्या है? ये राजा है। क्लियर? अब जानिए कि कैसे निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से क्या घटाएंगे? उस सेट को ही घटा लेते हैं। या बी कोई दे दे, बी कंप्लीमेंट दिया हो तो अभी क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से क्या घटाएंगे? बी घटाएंगे। ये आपको निकालने का क्या हुआ? तरीका हुआ। क्या हुआ बाबू? तरीका हुआ। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाए देसी तड़का के स्टाइल में कि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोग का। तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जाम्पल में एक ले रहा हूं, आपको एग्जाम्पल में ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, यूनिवर्सल सेट बराबर आपको दे दिया 1 2 3 4 5। क्लियर बाबू? तो बोलेगा कि ए कंप्लीमेंट बराबर व्हाट, यानी कि एक सेट दे देगा। पहले ए बराबर आपको दे देगा 1 4 3, ऐसा दे देगा सेट। आप बोले कि सर निकालिए ना ए कंप्लीमेंट बराबर व्हाट। तो अभी जाने वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं सर? अभी जाने हम लोग, देखिए गौर से, ए
कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट का वैल्यू क्या दिया है बाबू, 1 2 3 4 5, उसमें से क्या घटाएंगे 1 4 3, तो जो दिया होगा वो कैंसिल हो जाएगा इस तरह से आपका। अब बच क्या जाएगा जी 2 और 5, तो यही क्या हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर समझ में आया। तो ऐसे निकालते हैं, जो भी सेट देगा तो यूनिवर्सल सेट 100% देगा। कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए देगा तो ऑलरेडी आपको क्या देगा, गिवन करेगा यूनिवर्सल सेट, उसी सेट से एक सेट निकला होगा सब सेट, उससे हम लोग क्या करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालेंगे इसी तरह से। कोई डाउट इसमें नहीं है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, बार बार दोहराऊंगा, 1000 बार दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हम चलेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे गौर से। क्या करेंगे बाबू, गौर से इसको समझने की हम लोग क्या करेंगे कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखा जाए, दूसरा नंबर दे देंगे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से, यदि ए यानी कि यूनिवर्सल सेट बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच दे दे, ठीक है बाबू। ए बराबर आपको दे दे बी सी डी ई एफ, तब बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए, यानी कि कंप्लीमेंट सेट ए का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। तो फिर वही बात दोहराऊंगा आप लोगों से कि वी हैव ऑलरेडी नो दैट टोल्ड यू कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कंप्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कोई भी सेट का जब हम लोग निकालेंगे क्या कंप्लीमेंट, क्या निकालेंगे कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो सिंपल इज दैट यूनिवर्सल सेट में से वही सेट क्या होगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए क्या है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सब्ट्रैक्ट क्या होगा बाबू इसमें से आपका बी सी डी ई एफ, ये होगा बी बी जो भी होगा, बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया, ई कट गया, एफ कट गया, बचा क्या सर इसमें आपका ए बचा, जी बचा और एच बचा। यही क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। तो नेक्स्ट फिर देखा जाए और देखा जाए एग्जाम्पल, तरह तरह के एग्जाम्पल से ही काम चलाएंगे हम लोग, तब आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखा जाए नेक्स्ट देखा जाए, अगर आपको दे दे इस प्रकार से यूनिवर्सल सेट आपको दे दे 1 2 3 4 5 6 7, ए का वैल्यू दे दे आपका 2 4 6, अब बी का जो वैल्यू दे दे आपका 3 5 7, ऐसा दे दे। तब बोले सर फाइंड ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे निकालने की कोशिश करेंगे और गौर बेहतर तरीके से समझेंगे इस चीज़ को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब निकालेंगे हम लोग तो निकालेंगे ए यूनियन बी, क्या निकालेंगे जी ए यूनियन बी। तो ए और बी कहाँ है देखा जाए, 2 4, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। क्लियर, कोई डाउट है किसी प्रकार के। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 7, एवरी एलिमेंट लिख देते हैं। सभी ए और बी में जो शामिल होता है उसको भी लिखते हैं और जो शामिल नहीं रहता उसको भी लिखते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है। ये देखते हैं हम लोग, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। जैसे 2 2 है तो 2 बार नहीं लिख देंगे, 5 है तो 5 को 2 बार नहीं लिखेंगे। यानी 2 3 4 5 6 7 हुआ आपका ए यूनियन बी। सबसे पहले निकाल लेंगे, तब सर हम लोग क्या करेंगे
ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, ए इन्वर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट कर लेंगे, जो वैल्यू दिए निकालेंगे। ए यूनियन बी का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर लिए हम लोग। आइए क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 आपका है। अब माइनस क्या करना है सर उसमें से, तो 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। क्या बच गया आपका, केवल 1 बच गया। क्या बच गया सर, 1 बच गया। यही क्या हो गया आपका, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलेगा करने के लिए, तो रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से सोचेंगे, उसके बाद अप्लाई करके बनाएंगे। तो देखा जाए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हम लोग निकाल लिए। उसके बाद देन आफ्टर मैं क्या करूँगा, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालूंगा। तो फार्मूला वही निकालूंगा, यूनियन में से ए यूनियन, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से क्या होगा, ए यूनियन बी सबट्रैक्ट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का रिजल्ट। क्लियर, कोई डाउट है? दूसरा क्वेश्चन ऐसा है इंटरसेक्शन वाला, वो भी देखा जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन हम लोग बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। और ए और बी में जो शामिल उसको लिखेंगे। ए और बी में क्या शामिल है देखिए जाए, कुछ शामिल दिखाई नहीं देते। नहीं सर, ये तो क्या है, रिक्त है, यानी कि फाई है। क्या है, फाई हो गया। ए और बी में कुछ शामिल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब जब हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, तो फॉर्मूला फाई। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, फाई को घटाएंगे। फाई का मतलब कुछ भी नहीं, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट ही बच जाएगा। क्या बचेगा जी, अब ध्यान दीजिए, इसमें से जब घटाएंगे, इससे कुछ भी नहीं है, इसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो क्या बच जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट ही बच जाएगा। यानी कि क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है? नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, हम्बल के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए फिर नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे हम लोग जानने के लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टी है। देखा जाए ध्यान से, सेट का सम प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में जानेंगे इसका प्रॉपर्टी कि ए यूनियन ए का जो डैश निकालते हैं, कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है आपका, इन्वर्सल सेट होता है। क्या होता है बाबू, इन्वर्सल सेट हो जाता है। क्या होता है, इन्वर्सल सेट। दूसरा हम लोग जानेंगे ए इंटरसेक्शन ए का जब कंप्लीमेंट निकालते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। गौर से देखा जाए, जब हम लोग ए यूनियन ए डैश निकाला तो रिजल्ट क्या हुआ, इन्वर्सल सेट हो गया। ए इंटरसेक्शन ए डैश निकाला तो रिजल्ट क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया बाबू, 5 हो गया। अब इसके बाद एक लॉ होता है डी मोर्गन लॉ। डी मोर्गन्स लॉ, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे, बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिशियन थे मोर्गन साहब। तो इसके इन्होंने अपना एक लॉ दिया था, डी मोर्गन लॉ। वो इस प्रकार था पहला था कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालते हैं, वो किसके बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जब भी ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालते हैं तो किसके बराबर होता है जी, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। क्लियर। अब दूसरा जो होता है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं होल, तो ये क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का
कंप्लीमेंट। समझ में आया? कोई डाउट इसमें नहीं ना है किसी प्रकार के? अब दूसरा जो है, नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट सेट ऑफ कंप्लीमेंट सेट। क्या बोलते हैं जी? कंप्लीमेंट सेट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट यानी कि डबल कंप्लीमेंट। कितना कंप्लीमेंट ही? डबल कंप्लीमेंट। इस प्रकार से एक का कंप्लीमेंट इंटू ए का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट रिकॉर्डेड क्या होता है जी? ए आ जाता है। क्या होता है जी? ए आ जाता है। क्या आता है आपका? ए आता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपका इस प्रकार से है कि 5 का अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं, किसका जी? 5 का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है, यानी कि U के इक्वल आता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। अगर U का कंप्लीमेंट निकालते हैं हम लोग, किसका निकालते हैं जी? U का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो किसके बराबर आ जाता है? 5 के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आता है? 5 के इक्वल आता है। कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार के? तो अब देखा जाए कंप्लीमेंट ऑफ सेट का सम प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है? ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है? यूनिवर्सल सेट आता है। क्या आता है बाबू? यूनिवर्सल सेट आता है। एक इंटरसेक्शन ए डैश का रिजल्ट क्या होता है? 5 आता है, रिक्त समुच्चय आता है। एक डिमोर्गन लॉ है जो कि बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे, बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन थे। वो अपना लॉ दिया कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। क्लियर? दूसरा क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब एक होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि ए का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है? ए ही आता है। 5 का कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? 5 आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग इसको कोशिश करेंगे समझने के लिए कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट बराबर क्या आता है? यूनिवर्सल सेट कैसे होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखा जाए। पहला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गौर से। एक एग्जाम्पल लेकर, एक एग्जाम्पल पर टोटल जितना बताया ना, टोटल कंप्लीमेंट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर? ध्यान से देखा जाए। यदि यूनिवर्सल सेट बराबर आपको दे दे 1 2 3 4 5, अब बी बराबर दे दे आपको, ए बराबर दे दे आपको 2 4, ठीक है। तो सबसे पहले LHS निकालेंगे हम लोग, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो ए लिख दिए, ए का वैल्यू क्या है बाबू? यहाँ पर 2 4, ठीक है, यूनियन। अब कंप्लीमेंट क्या है? 2, इसका तो घटेगा। ए कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से एक घट गया, यानी कि 2 और 4 इसमें से क्या हुआ? निकल गया। क्या बचा? 1 3 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे 1 3 5, ठीक है। कोई डाउट है? अब यूनियन जब निकालेंगे तो सब एक ही डब्बा में क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 ये किसके बराबर है? किसका मान है जी? यू का मान है ना, तो यू आया। तो जब LHS उठाएं तो RHS आ गया। आपको क्या आ गया जी? RHS आ गया। ये क्या हुआ? आपका प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ। फिर से गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। मैंने लिया यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, ए सेट लिया 2 4, LHS क्या किया? ए यूनियन ए डैश। ए का वैल्यू है 2 4 यूनियन, फिर कंप्लीमेंट निकालेंगे। एक कंप्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट में से एक घट गया और 2 4 निकल गया, तो 1 3 5 बच गया। अब दोनों की इकट्ठा करेंगे तो सब क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। क्या आ गया बाबू? LHS बराबर क्या आ गया? आपका RHS आ गया। तो ये क्या हो गया आपका? ए यूनियन ए का ए कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है? ए होता है।
क्लियर। और एक बताया हूँ आप लोग को, क्या बताया हूँ मैं इसमें, मैं बताया हूँ इसमें और एक बताया हूँ आपको, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या होता है 5 होता है। क्या होता है बाबू 5 होता है। तो फिर उसी तरह ले लेंगे हम लोग। अब देखिए ए इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है आपका 2 4, इंटरसेक्शन यानी कि कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या है 1 3 5। अब बताइए शामिल हो रहा है कोई एलिमेंट इसमें, तो नहीं सर इसमें कोई एलिमेंट शामिल नहीं, तो क्या होगा 5। RHS ये भी क्या हुआ प्रूव हुआ। तो दोनों क्या किए हम लोग प्रूव कर लिए। अब कोई बोल रहे कि ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट बराबर ए आता है, ठीक ना, ये भी है, इसको भी देख लिया जाए। अब ए कंप्लीमेंट क्या निकले हैं भाई 1 2 3 निकाले हम लोग, 1 3 5 निकालेंगे। अब इसका अगर हम लोग क्या किए दोबारा कंप्लीटमेंट कर दें तो क्या होगा, फिर ये क्या होगा इसमें से जाके घट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 3 5 निकल जाएगा, बच क्या जाएंगे 2 4। क्लियर। तो यही ना है जी ए का वैल्यू, ये भी क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार से जब क्वेश्चन मिलेगा तो आराम से आहिस्ते आहिस्ते समझ के क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।